हेलो एवरीवन। आज अपन एक नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाइपर इंसुलिनीमिया। तो अपने को ये जानना है हाइपर इंसुलिनीमिया क्या होता है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया जानने से पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि इंसुलिन क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन का ज़्यादा ब्लड में हायर लेवल होना ही हाइपर इंसुलिनीमिया कहलाता है। तो सबसे पहले इंसुलिन है क्या चीज़। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा बॉडी पैंक्रियास से रिलीज़ करता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, सबसे प्राइमरी फंक्शन। और फिर उसके बहुत सारे और फंक्शन हैं, प्रोटीन रेगुलेशन और सेकेंड टर्शरी अलग अलग फंक्शन है। तो मेन अपन जिसके बारे में आज जानना चाह रहे हैं वो है ग्लूकोज लेवल के बारे में और इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन आपको समझ में आ गया। अब आपको जानना है कि हाइपर इंसुलिनीमिया क्या होता है। अगर हमारे बॉडी में जितना इंसुलिन चाहिए अगर उसका क्वांटिटी रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा रिलीज़ कंसिस्टेंट ब्लड में रहेगा, तो वो उस स्टेट को कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। अच्छा, हाइपर इंसुलिनीमिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। इनिशियल स्टेजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जब टाइप 2 डायबिटीज़ आपको होने वाला है उसके 4-5 साल पहले, और इनिशियल जब डायबिटीज़ टाइप 2 आपको हो जाता है उसके कुछ सालों तक ये हाइपर इंसुलिनीमिया स्टेट में रहता है। उसके बाद ये हाइपर इंसुलिनीमिया अपनी बॉडी को इतना डैमेज कर देता है, फिर वो हाइपर इंसुलिनीमिया पैंक्रियास को ही डैमेज कर देता है, तो आगे इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है। तो ये बात हो गई कि जब इंसुलिन जो है ब्लड में बढ़ जाएगा तो वो स्टेट कहलाएगी हाइपर इंसुलिनीमिया। अच्छा, जो मोटापा होता है, जो मोटे लोग होते हैं जिनको ओबेसिटी होती है, उनमें हाइपर इंसुलिनीमिया पाया जाता है, या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से मोटापा होता है। दोनों एक दूसरे से लेना देना ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डायबिटीज़ से इसका क्या लेना देना है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आपको हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, ठीक, इनिशियल स्टेजेस में, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस होने के करीबन 5 से 6-7 साल पहले से भी हाइपर इंसुलिनीमिया होने लगता है। अब क्या होता है, जब आप डायबिटिक होते हैं तब आप ग्लूकोज चेक करते हैं, लेकिन अगर क्यों है टाइप 2 डायबिटीज़ के अगर कोई 3 से 4 साल पहले अगर उसका इंसुलिन लेवल चेक करेगा तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है डायबिटीज़ से। अब इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया का एक और बीमारी से, एक और स्थिति से लेना देना जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारा बॉडी इंसुलिन के सिग्नल को लेता ही नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं करता, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में पाया जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पाया जाएगा और हाइपर इंसुलिनीमिया भी पाया जाएगा, क्योंकि सेल जो है वो इंसुलिन के सिग्नल को लेता ही नहीं है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि हाइपर इंसुलिनीमिया अगर है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो उससे होगा क्या। उससे क्या होगा, एंडोथीलियल डिसफंक्शन एंड एंडोथीलियल डैमेज। मतलब आपकी खून की नली जो है उसके अंदर वाला भाग जो सबसे अंदर होता है, जो खून ब्लड के टच में रहता है, वो डैमेज होना चालू हो जाएगा। जब वो डैमेज चालू होगा तो क्या होगा, एंडोथीलियल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। पहला एंडोथीलियल डैमेज करेगा, जिसके वजह से ब्लॉकेज और क्लॉट्स ब्लॉकेज बनना चालू हो जाएगा। तो जो हार्ट अटैक जो होता है या फिर ब्लॉकेज जो होता है वो हाइपर इंसुलिनीमिया का एक साइड इफेक्ट है, पहला। दूसरा, अगर इंसुलिन लगातार ऐसे ही बढ़ा रहेगा तो वो पैंक्रियास को ही डैमेज कर देगा। मतलब जहाँ से वो निकला था अगर वो हायर लेवल रहेगा तो पैंक्रियास भी डैमेज हो जाएगा और फिर पैंक्रियास का इंसुलिन बनना कम होने लगेगा। तो ये क्या होता है, मतलब पहले इंसुलिन बना, फिर ब्लड में बढ़ा और फिर वापस जाके पैंक्रियास को डैमेज कर दिया। पहला, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो एक गड़बड़ी होगी। जब आपको इंसुलिन बढ़ेगा तो सेल सिग्नल लेना बंद कर देगा, जब सेल सिग्नल लेना बंद कर देगा तो पैंक्रियास और इंसुलिन बनाएगा। इस गड़बड़ी के साइकिल को बोलते हैं विशियस साइकिल। मतलब सबसे पहले आपने कुछ रिफाइंड शुगर खाया, वो पैंक्रियास में गया, सेल रेजिस्टेंट हो गया, पैंक्रियास ने ज़्यादा इंसुलिन बनाया, वो इंसुलिन सेल के पास गया और सेल ने उसको सिग्नल नहीं दिया। तो ये जो साइकिल है यही इसी को बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ये था एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया का।
इसमें कुछ सारे वर्ड आए हैं जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये अगला वीडियो आने वाली वीडियोस में इस पे बनेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ पे वीडियो बनना है। तो एक्चुअली मेरा टारगेट इस वीडियो को बनाने का है ताकि आपको जो भी बीमारियां उनसे रिलेटेड वीडियो सबको आपको एक ही जगह पे मिले, आपको अलग अलग सोर्सेस पे ना जाना पड़े। पहला। दूसरा, अपना टारगेट है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है, तो जब पेशेंट कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जब अपन उसको डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उससे पहले उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसको पता रहेगा तो ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट, उसको ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ऐसा होता ही है। और रुमालिया लाइफस्टाइल मेडिसिन में हम डायबिटीज़ का रिवर्सल और बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड मेडिसिन की डोज टेपरिंग से। बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी ट्रीट हो चुके हैं, कुछ अभी अंडर ट्रीटमेंट है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में अपना जो एप्लीकेशन है रुमालिया लाइफस्टाइल मेडिसिन का, उसका मैं लिंक भेज दूंगा। अगर आप वहाँ पे अगर आप डायबिटिक हैं और आप रिवर्सल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए मैं अपना टेलीग्राम लिंक जो चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ अगर पॉसिबल होगा आंसर देने का तो मैं वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।